नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए फरवरी 2025 के राशिफल के इस वीडियो में। जनवरी 2025 समाप्त हो चुका है और फरवरी 2025 आपके लिए नई नई खुशियां की सौगात लेकर आ रहा है। यूँ तो 2025 की शुरुआत ही अत्यंत शुभ योगों से हुई है और जनवरी माह में जिन दो खुशियों की सौगात आपको मिली है उस पर तो मैं वीडियो बना ही चुका हूं और आपने उन्हें देख भी लिया होगा। फरवरी 2025 आपके लिए और भी कई नई खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है जिस पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं फरवरी 2025 आपके लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, अगर वहाँ पर 7 का अंक लिखा है तो आपकी तुला राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। पहले 2025 फरवरी का ग्रह गोचर समझिए। आपकी राशि के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, और शुक्र अपनी उच्च की राशि में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर राहु के साथ हैं। शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं आपकी कुंडली में। 8वें भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शुक्र जैसा ग्रह अगर विपरीत राजयोग बना दे तो जीवन में धन की कमी होती ही नहीं है। धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, सुख, सुविधा, हर तरह की चीज़ें ऐसे जातकों को प्राप्त होती रहती हैं। अब ये गोचर में विपरीत राजयोग बन रहा है तो आपके लिए आने वाले 4 महीने 31 मई 2025 तक का समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। आपकी कुंडली के भाग्य के भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं और मंगल सप्तम भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में गोचर करते हैं। सप्तम भाव का स्वामी जब भी भाग्य के भाव में गोचर करता है तो 7वें भाव की चीज़ों से भाग्योन्नति होती है। सूर्य बुध का गोचर चौथे भाव में है। 12 फरवरी को सूर्य पंचम में आ जाएंगे, 11 फरवरी को बुध पंचम में आएंगे और यहाँ शनि के साथ सूर्य बुध शनि का त्रिग्रही योग बनेगा। हालांकि सूर्य और शनि एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं, लेकिन यहाँ पर बुध भी होंगे जो कि सूर्य और शनि के बीच एक पुल का काम करेंगे, एक मध्यस्थ का काम करेंगे। और क्योंकि बुध सूर्य के भी मित्र हैं और शनि के भी मित्र हैं, तो शत्रु होने के बावजूद सूर्य और शनि दोनों बुध के कारण यहाँ पर आपके लिए शुभ फल प्रदान करेंगे। और सूर्य आपकी कुंडली के एकादश भाव के स्वामी हैं और अपनी ही राशि पर दृष्टि भी डालेंगे, तो ये समय आपके लिए धन की दृष्टि से बेहद अनुकूल रहेगा। तो आइए समझते हैं कि 2025 में आपको कौन कौन सी खुशियाँ मिलने जा रही हैं। तुला राशि के जातकों के जीवन में शनि की पनौती गतिमान है 17 जनवरी 2023 से, लेकिन शनि अब राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और जब कोई बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो 1.5-2 महीने पहले उसका प्रभाव मिलना शुरू हो जाता है। तो अब आपको जो शनि के अशुभ फल मिल रहे थे उन अशुभ फलों से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। पनौती के कारण आपने जो भी आर्थिक संकट झेला, पारिवारिक संकट झेला, व्यापार व्यवसाय में जो आपका नुकसान हुआ, नौकरी में, कैरियर में, प्रोफेशन में जो बाधाएं आईं, ये सारी समस्याएं शनि जाते जाते दूर करके जाएंगे। अब मंगल आपकी कुंडली के भाग्य भाव में है। धन भाव का स्वामी भाग्य भाव के में गोचर कर रहा है, सप्तम का स्वामी भाग्य भाव में गोचर कर रहा है। तो ये समय आपके लिए आर्थिक दृष्टि से बेहद अनुकूल है, क्योंकि धन का स्वामी जब भाग्य में गोचर करता है तो भाग्य से धन की प्राप्ति होती है। सप्तम का स्वामी जब भाग्य में गोचर करता है तो सप्तम भाव की चीज़ों यानी विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होती है। आपके जीवन साथी के द्वारा, आपके जीवन साथी के भाग्य से आपकी भाग्योन्नति होती है
और ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल है, क्योंकि भाग्य से ही आपको धन मिल रहा है, भाग्य से ही आपको जीवन साथी मिल रहा है और भाग्य से ही आपके विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। खास करके वो जातक जो मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हैं या जो जातक गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन जातकों के लिए ये गोचर बेहद अनुकूल रहने वाला है। विदेश जाने का और विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने का ज़बरदस्त योग बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, कुंडली के चौथे भाव में सूर्य और बुध का गोचर है। सूर्य एकादश भाव के स्वामी होकर के सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो धन का सुख आपको प्राप्त होगा। बुध 12वें भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव यानी सुख के भाव में, तो विदेश का सुख आपको प्राप्त होगा। तो इस समय फरवरी में आपके लिए विदेश जाने का भी योग बन रहा है और साथ ही साथ विदेशों से धन प्राप्त करने का भी जबरदस्त योग बन रहा है। मंगल व्यापार भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो विदेशी व्यापार के लिए भी ये समय बेहद अनुकूल रहेगा। विदेशों से नई नई बिजनेस डील आपको मिलेंगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो उसमें आपको ज़बरदस्त राहत मिलेगी। छात्रों के लिए 12 फरवरी के बाद का जो समय है बेहद अनुकूल रहेगा। पंचम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा और सूर्य जो होते हैं ये गवर्नमेंट जॉब के कारक होते हैं। बुध जो होते हैं ये बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस, एजुकेशन या आईटी सेक्टर के कारक होते हैं। बुध आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएंगे, सूर्य आपके आत्मबल में, आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। और चूंकि छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, इसलिए छात्रों के लिए ये समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। अगर विदेशों में नौकरी आप तलाश कर रहे हैं तो वहाँ भी आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं, और अगर आप प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आपके लिए बेहद अनुकूल योग बन रहा है। किसी भी जातक की कुंडली में अगर लग्न का स्वामी और भाग्य का स्वामी एक दूसरे के मित्र हों, ध्यान से समझिएगा, लग्न का स्वामी और भाग्य का स्वामी अगर एक दूसरे के मित्र हों तो वो कुंडली बेहद मजबूत हो जाती है। और अगर कहीं गोचर में भाग्येश और लग्नेश दोनों एक साथ गोचर करने लगें तो फिर जबरदस्त ग्रोथ होती है जीवन में, क्योंकि भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देने लगता है और आपके लिए यही होने जा रहा है। आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 27 फरवरी तक बुध यहाँ पर हैं। 27 फरवरी को बुध छठे भाव में आ जाएंगे। लग्नेश और भाग्येश की युति बनेगी और राहु साथ में है तो कहना ही क्या है। राहु तो एक ऐसे ग्रह हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। असीमित लाभ, असीमित धन देने वाले होते हैं राहु। अब शुक्र यहाँ पर 12वें भाव में गोचर करें पर दृष्टि डालेंगे। 12वें भाव पर बुध की दृष्टि पड़ेगी, राहु की दृष्टि पड़ेगी, तो 12वें भाव से संबंधित सभी लाभ आपको मिलेंगे। आपके खर्चे बढ़े हुए थे, सीमा से ज़्यादा खर्च हो रहा था, खर्चों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था। आपकी इनकम तो थी, पैसे मिल रहे थे, लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा और इस वजह से बचत नहीं हो पा रही थी। अब धन भी आपको शुक्र देंगे और खर्चों में भी कमी आएगी, आपका निवेश बढ़ेगा और खर्चे जो होंगे वो अच्छे कार्यों पर, शुभ कार्यों पर होंगे। आप अपने संतान की शिक्षा पर धन खर्च करेंगे, अपने घर को सजाने संवारने पर धन खर्च करेंगे, अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने पर धन खर्च करेंगे, संतान के विवाह पर धन खर्च करेंगे, दाम्पत्य सुखों को बढ़ाने के लिए धन खर्च करेंगे। कहीं पर आप घूमने के लिए किसी पिकनिक स्पॉट, किसी टूरिस्ट प्लेस पर आप जा सकते हैं, क्योंकि ये जो गोचर काल रहेगा इसमें आपको ध्यान रखना है, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है और जीवन साथी के साथ रिलेशंस को बहुत अच्छे बना करके रखना है, क्योंकि
सप्तम भाव की चीज़ों से ही आपकी भाग्योन्नति होगी। सातवें भाव का स्वामी भाग्य के भाव में गोचर कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी, आपके जीवन साथी के माध्यम से आपकी भाग्योन्नति होगी, और आपका जो बिजनेस पार्टनर है, हो सकता है कि उसका भाग्य भी आपको सपोर्ट करे और उसके भाग्य से भी आपकी भाग्योन्नति होगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। लेकिन दो चीज़ों को लेकर के आपको बहुत सावधान भी रहना पड़ेगा। पहली बात यह है कि सातवें भाव के स्वामी मंगल हैं और दूसरे भाव के भी स्वामी है मंगल। दूसरा भाव वाणी का होता है, सातवां भाव आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, दूसरा भाव परिवार का होता है। और मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं, जल्दबाजी के कारक होते हैं। तो जल्दबाजी में कोई ऐसी बात आपके मुंह से ना निकल जाए जिससे कि परिवार के साथ आपके संबंध खराब हो, जीवन साथी के साथ संबंध खराब हो, या बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंध खराब हो। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा, तो आपके लिए किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी और फरवरी का महीना आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा। तो ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।